हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे सीरीज। इस वीडियो में हम अंकुर वारिको की बुक डू इपिक सीट से ऐसे 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में सीखेंगे जो हमें हमारे गोल्स को जल्दी पूरा करने और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करेगा। इस बुक में ऑथर हमें अपने फेलियर और स्ट्रगल के बारे में बताते हैं कि हम वह बनते हैं जो हम लंबे समय तक करते हैं। ऑथर ने इस बुक को 6 भागों में बांटा है जिसमें हर उस एलिमेंट पर चर्चा की गई है जो मौजूद है और किसी न किसी तरह से हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है। ऑथर एक कंटेंट क्रिएटर है जो अपने चैनल पर फाइनेंस, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज देते रहते हैं। इस डू इपिक सीट बुक में उन्होंने बताया है कि कैसे वे एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनकर सिर्फ कुछ ही सालों में मिलियनियर बन पाए। तो अगर आप भी कंटेंट क्रिएट करके अपने सपने जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपके पैसों की प्रॉब्लम दूर हो सके और आप भी एक अच्छी लाइफ के पूरे मजे ले सको। अंकुर वारिको जब 20 साल के थे तब वे आईआईटी में जाना चाहते थे, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वे आईआईटी क्लियर नहीं कर पाए। उसके बाद वे यूएस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने यूएस चले गए, जहां एक यूनिवर्सिटी में उन्हें एडमिशन मिला। लेकिन कुछ समय बाद वे 24 की एज में पीएचडी को छोड़कर वापस इंडिया आ गए। तब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे अपने डेली खर्चे निकाल सके। फिर उन्होंने एमबीए करने के लिए एक बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया और पढ़ाई पूरी करी। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वे फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। इन दिनों उनकी एज 29 साल की हो गई थी। फिर जब वे 35 साल के हुए तब उन्होंने nearby.com की शुरुआत की और 39 साल की एज तक उसके सीईओ रहे। नियरबाई से अच्छे प्रॉफिट नहीं होने की वजह से वे उसे छोड़कर अपने नए रास्ते पर निकल गए। इन दिनों वे 39 साल के हो गए थे और फिर उन्होंने अपने कंटेंट क्रिएट करने की जर्नी को स्टार्ट किया और YouTube पर कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो अपलोड करना शुरू किया। फिर बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें कुछ सालों में सक्सेस मिल ही गई। उनके इस सक्सेस के सीक्रेट का सबसे पहला लेसन है सक्सेस एंड फेलियर। इसमें ऑथर कहते हैं कि सक्सेस के साथ हमारा रिलेशन हमारी कई फेलियर से जुड़ा हुआ होता है। सक्सेस एक बार की चीज है, जबकि वहां तक पहुंचने के लिए हमें कई फेलियर का सामना करना पड़ता है। इसलिए सक्सेस हमें तब मिलती है जब हम उन फेलियर से गुजरते हैं और इम्प्रूवमेंट के लिए नए नए आइडियाज पर काम करते हैं। ऑथर कहते हैं कि फेल होकर उससे सीख लेना अच्छा है, बजाय इसके कि कुछ ट्राई ही ना करें। बिना काम किए फेलियर का डर ही हमें सक्सेस से दूर रखता है। इसलिए किसी भी काम को आज से शुरू करने की माइंडसेट पर फोकस करना चाहिए, जो हमारे फेल होने के डर को भी दूर करता है। इसलिए कभी भी फेल होने से डरने के बजाय हमें फेलियर से कुछ न कुछ सीखते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा लेसन है हैबिट्स। ऑथर कहते हैं कि अपने गोल्स को पूरा करने के बजाय हमें अपनी हैबिट्स को बिल्ड करने पर फोकस करना चाहिए। ऑथर का यह भी कहना है कि वे लंबे समय से हैबिट्स के स्टूडेंट रहे हैं। जब भी कोई किसी गोल्स को पूरा करने के लिए इंस्पायर्ड होता है तो वह इसे सिर्फ गोल्स के लिए करता है, न कि व्यक्तिगत विकास के लिए। वे इस प्रोसेस में कोई बेहतर इंसान बनने के बजाय केवल अपने एक गोल्स को पूरा करने की कोशिश करता है। इसके अलावा ऑथर यह भी कहते हैं कि एक गोल से दूसरे गोल्स तक छलांग लगाने की ट्रेंड होती है, जिससे यह गोल्स का पीछा करने का एक कंटिन्यूअस साइकिल बन जाता है। इसलिए ग्रोथ के लिए टारगेट गलत हो सकते हैं, लेकिन आदतें ही हमें बनाती है। इसलिए आपको अपने डेली हैबिट्स को बिल्ड करने पर फोकस करना चाहिए। तीसरा लेसन है अवेयरनेस। इसमें ऑथर हमें सिखाते हैं कि किसी के द्वारा लिए गए डिसीजन अवेयरनेस से किए जाने चाहिए, न कि अज्ञानता से। डिसीजन सफलता को डिकोड करने वाले नहीं होते, बल्कि उनसे उम्मीद रखी जाती है कि वे हमें वह रास्ता दिखाए जिस पर हम चलते रहना चाहते हैं। डिसीजन लेना सही और गलत को जानने के बारे में नहीं होता, बल्कि यह जानने के बारे में है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। सबसे खराब सिचुएशन को अगर आप समझ जाते हैं कि यह भी जरूरी होता है तो आप खुद को संभालने में सक्षम होंगे, और यही आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसीजन स्किल्स को सबसे बड़ा बढ़ावा देता है। चौथा लेसन है एंटरप्रेन्योरशिप। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग इस लेसन को छोड़ देते हैं, जबकि उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। इसमें ऑथर पहले कुछ पन्नों में हर बड़े बड़े सपने देखने वाले एंटरप्रेन्योर के सपनों का बुलबुला फोड़ देते हैं और हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हमारे स्टार्टअप के लिए केवल हम ही जिम्मेदार होते हैं, कोई और नहीं। वह कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप कोई पेशा नहीं है,
बल्कि मन की एक अवस्था है। एक एंटरप्रेन्योर वह आदमी नहीं होता जिसके पास हर चीज के आंसर हो, बल्कि उसके पास हर आंसर को खोजने की क्षमता होती है। एक एंटरप्रेन्योर के पास नौकरी का डिस्क्रिप्शन नहीं होता, बल्कि वह नौकरी करने के बजाय लोगों को नौकरी देना ज्यादा पसंद करते हैं। पांचवा लेसन है मनी। इसमें ऑथर हमारे लाइफ में पैसों के इम्पोर्टेंस को सीमित करते हुए बताते हैं कि पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि लगातार पैसों के पीछे भागना एक सुंदर जीवन की बर्बादी है। पैसों के पीछे भागने के बजाय हमें अपनी फ्रीडम पाने के लिए पैसों का उपयोग करना चाहिए और अपनी यंग एज में अपनी इनकम को इंक्रीज करने के तरीके ढूंढते रहने चाहिए जब तक वो तरीका आपको मिल न जाए। इसके लिए आप नए स्किल सीखो, नई जगह जाओ, नए लोगों से मिलो और इन्वेस्टमेंट करना सीखो। इन्वेस्टमेंट से आपका अमीर बनना आसान हो जाता है। ज्यादातर अमीर लोग इसी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करते हैं ताकि एक दिन उन्हें भी काम न के बराबर करना पड़े और इसके बावजूद भी उनके पास पैसे आते रहे। इस तरह की इनकम को पैसिव इनकम कहते हैं। अगर आपने पैसिव इनकम की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर जाकर भी देख सकते हैं। इसी के साथ छठा लेसन है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप हमारे दिन प्रतिदिन के डिसीजन को इफेक्टेड करता है और हमारे सामने आने वाली ज्यादातर चुनौतियों को जन्म देता है। ऑथर कहते हैं कि एक इंसान दूसरों के साथ रिलेशनशिप रखने का विचार देखता है, जबकि रिलेशनशिप का मतलब ज्यादातर खुद को समझने पर फोकस करना होता है। अपनी खूबियों को पहचानना और अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना ही अपने आप से हमारे रिश्ते को मजबूत और मीठा बनाता है। अगर हमारा यह एक रिश्ता नहीं सुलझेगा तो कोई और नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप को समझकर खुद के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करें। इस तरह आप अपने गोल्स की तरफ एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये थे अंकुर वारिको की बुक डू इपिक सीट के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स, जिनका सही यूज करके कोई भी मिलीनियर बनकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। आई होप इस बुक की समरी आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया जरूर सीखा है। आपको ये लर्निंग कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम ऐसी नॉलेजेबल और लाइफ एजुकेशन वीडियो आपके लिए लाते रहें। अगर आप बेकार की चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते और समय रहते समय की पावर को सीखना समझना चाहते हैं, तो आप अपने चैनल संडे सीरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर के काम आ सकती है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।